यूपी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट में 3 बच्चों समेत 4 की मौत की खबर मिल रही है। सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट में 3 बच्चों समेत 4 की मौत की खबर है। सिलेंडर फटने से घर में चारों तरफ आग लग गई और उसके बाद देखते देखते आग इतनी ज़्यादा फैल गई और इस फैलती हुई आग में बच्चे भी चपेट में आ गए। 3 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। टोटल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सिलेंडर फटा और उसके बाद घर में चारों तरफ आग ही आग। हालांकि जो आसपास में लोग थे, जैसे उन्होंने देखा कि घर में आग फैल रही है तेज़ी के साथ, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि आग में झुलसने से 3 बच्चों की जान चली गई और उसमें से एक और मौत की खबर भी मिल रही। टोटल 4 लोगों की मौत। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजस्थान से आज नामांकन दाखिल करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर में नामांकन दाखिल करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। नामांकन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज भी शामिल होंगे। नामांकन के बाद पोलो ग्राउंड में सभा को भी संबोधित यहां पर किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नामांकन के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। करीब 11:50 का समय है जब भजनलाल शर्मा सीएम पहुंचेंगे जोधपुर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। जो कार्यक्रम तय है उसके मुताबिक 11:50 पर पहुंचने का सीएम का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पोलो ग्राउंड में सभा में शिरकत करने वाले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में जो सभा होगी उसको संबोधित करेंगे और इसके साथ ही रोड शो करते हुए शेखावत के साथ कलेक्ट्रेट जाने का भी कार्यक्रम फिलहाल बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी। और उसके बाद सीएम वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर आज करेंगे नामांकन। जम्मू सीट से नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर। जुगल किशोर के साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। डीसी दफ्तर में नामांकन दाखिल करेंगे जुगल किशोर। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले, जम्मू संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा 30 मार्च को यानी कि आज नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे और इंदिरा चौक से जुलूस की शक्ल में चलकर वह डीसी दफ्तर में पर्चा दाखिल करते नजर आएंगे। इस दौरान शहीद चौक स्थित एक स्कूल परिसर के पास सभा भी आयोजित होगी। आपको बताते चले कि जम्मू सीट से पहले भी वह 2 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस सीट से रमण भल्ला को प्रत्याशी बनाया है और आज जुगल किशोर यहां से पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे और इसी दौरान शहीद चौक स्थित एक स्कूल परिसर के पास सभा भी आयोजित की जाएगी और साथ ही साथ इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और फिर जुलूस की शक्ल में चलकर वह डीसी दफ्तर में पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान शहीद चौक स्थित एक स्कूल परिसर के पास सभा भी आयोजित होगी। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विभूतियों को भारत रत्न प्रदान करने जा रही है। कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। साथ साथ में लाल कृष्ण आडवाणी जी को 31 मार्च को भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी जी के आवास पर सुबह 11:30 बजे दिया जाएगा भारत रत्न। आडवाणी के आवास पर भारत रत्न प्रदान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। कुल मिलाकर व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, चाक चौबंद सुरक्षा के कर लिए गए हैं और कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव जी को यहां पर भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मरणोपरांत चौधरी चरण सिंह जी को भी यहां पर भारत रत्न दिया जाएगा। राष्ट्रपति आज विभूतियों को भारत रत्न देती हुई नजर आने वाली हैं और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र यहां पर किया गया है। आगे बढ़ते अखबारों की खबरें आपको बताएंगे और कांग्रेस पार्टी को लगातार हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झटका लगता जा रहा है। आईटी मामले में हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को झटका लगा। इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को एक और झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस को एक बार फिर से नोटिस भेजा। आईटी ने दरअसल 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है। तो आईटी मामले में कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगते हुए नजर आ रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग जल्दी होने वाली है और उससे पहले हम देख पा रहे हैं कि इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े करते जा रही है। एक बार फिर से आईटी ने देखिए कांग्रेस पार्टी को एक और झटका फिलहाल दे दिया है। बिल्कुल महिमा, देखिए कब अखबारों में भी इसका जिक्र है। कांग्रेस को आईटी से 1800 करोड़ का नया नोटिस और सरकार बदलने पर लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर होगी कार्रवाई, ये राहुल गांधी का बयान आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस के मुद्दे पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने
शुक्रवार को परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया और लिखा है कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये सब करने की मेरी गारंटी है। कलक। और देखिए, इसी बीच आईटी के नोटिस पर राहुल गांधी ने कहा है जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी। जो अभी जिक्र रंजना कर रही थी, राहुल बोले ये मेरी गारंटी है, तो राहुल गांधी यहाँ पर कहते हुए नजर आए, जमकर निशाना साधते हुए भी राहुल गांधी यहाँ पर नजर आए। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, विपक्ष में सीटों का बंटवारा अभी चढ़ेगा 12। बिहार की बात यहां पर हो रही है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 26 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी और कांग्रेस 9 और लेफ्ट को 5 सीट की दावेदारी। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। बिहार की बात यहां पर कर रहे हैं। 26 पर राजद, 9 पर लड़ेगी कांग्रेस। और बिहार में विरोधी दलों के महागठबंधन में बीते दिन यानी कि शुक्रवार को सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। राज्य की 40 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 26 पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और 9 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 3 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद महागठबंधन ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की थी और साथ ही साथ पूरी जानकारी भी शेयर की गई थी। और इस बीच विपक्ष में सीटों का बंटवारा, फिलहाल उससे संबंधित जानकारी रंजना ने अभी आपको हाल फिलहाल में दी। अब आपको अगली खबर बता दें पूर्णिया से ही लड़ेंगे पप्पू यादव। 4 अप्रैल को अपना नॉमिनेशन भरेंगे और बोले कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य है। तेजस्वी का जवाब इसके ऊपर सामने आया कि पार्टियों से गठबंधन है और व्यक्ति विशेष से नहीं है। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट को लेकर लगातार पप्पू यादव कह रहे थे कि पूर्णिया से रिश्ता मेरा पुराना है और पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पूर्णिया से टिकट यहाँ पर उनको जब नहीं मिला तो उसको लेकर अलग खबरें सामने आई। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्णिया से ही पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी अखबारों में भी मौजूद। और पप्पू यादव को अभी भी भरोसा है कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। लालू तेजस्वी के सवाल पर यहां पर जवाब भी दिया गया है। आगे बढ़ते, भारतीयों का ब्रिटेन का सपना टूटा। देखिए, भारतीयों का ब्रिटेन का सपना टूटा। अमेरिका, कनाडा में जॉब ढूंढ रहे हैं 2 लाख भारतीयों दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। दर्द है कि 15 साल की मेहनत अब बेकार हो गई है, अब दूसरे देश जाना पड़ेगा। दरअसल ब्रिटेन में नए वीज़ा नियमों से भारतीयों के ब्रिटेन जाने के सपने को झटका लगा। अभी वहां पर स्किल्ड वीज़ा पर काम कर रहे लगभग 8.5 लाख भारतीयों में से लगभग 2 लाख से ज़्यादा देशों में जाने का मन उन्होंने बना लिया है। और ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि अब ब्रिटेन से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जॉब तलाशने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि अगले साल तक वो अन्य देशों में नई शुरुआत करेंगे। ब्रिटेन में 4 अप्रैल से मिड लेवल जॉब्स वाले टीचर, शेफ, नर्सेज को भी वीज़ा मिल पाएगा। अब उनकी सैलरी 41 लाख सालाना होगी, पहले ही सीमा 27 लाख रुपए थी। देखिए, 15 साल की मेहनत बेकार हो गई है, दूसरे देश जाना पड़ेगा। कुछ लोग जो है जो मेहनत कर रहे थे लगातार वहाँ जाने के लिए, जैसे कि एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, दैनिक भास्कर जो कि इस वक्त मेरे पास है, उसी की रिपोर्ट उसी के हवाले से आपको बता रहे हैं। मैनेजर को पुनीत शर्मा, वो कह रहे हैं कि 15 साल यहाँ बेहतर जीवन के लिए संघर्ष किया, अचानक सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि होटल मालिक सैलरी को 41 लाख नहीं करने वाले। पूरा परिवार तनाव में, अब जॉब के लिए दूसरे देश जाने के अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा। इस वजह से जो भारतीय है वो लगातार मुश्किलों का सामना इस वक्त कर रहे हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा का बड़ा आरोप, टीएमसी कैंडिडेट देवांगशु भट्टाचार्य पर आरोप लगाया है। उनकी पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पर पब्लिक करने का आरोप उनके द्वारा है। संदेश खाली की पीड़िता रेखा ने एनसीडब्ल्यू को भी शिकायत की। संदेश खाली, आपको याद होगा, आप पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा और यूं कहें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति फिलहाल संदेश खाली के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो महिलाओं ने आरोप लगाया, शाहजहां शेख ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया। इसकी फिलहाल जांच चल रही है। महिलाओं की दुर्दशा को उजागर करने वाली बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी उम्मीदवार उनके खिलाफ उनकी निजता के कथित उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। ये बड़ी जानकारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी पत्र लिखा गया है और यहाँ पर जानकारियां सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, ये मांग उनके द्वारा की जा रही है कि मेरी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं। दरअसल पात्रा के वकील ने कहा कि हाल ही में देवांगशु भट्टाचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने तामलुक से टीएमसी उम्मीदवार की निजी जानकारी साझा की, जैसे कि फोन नंबर, बैंक खाता का ब्यौरा,
स्वास्थ्य साथी योजना के साथ साथ तमाम ऐसी जानकारियां जो कि स्पष्ट रूप से निजता का हनन है, ये उनके द्वारा कहा गया और अब ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां सिलेंडर ब्लास्ट की खबर है और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 4 की मौत की खबर है। सिलेंडर फटने से घर में आग लगी और दर्दनाक हादसा हो गया। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां सिलेंडर ब्लास्ट के बाद की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से देवरिया में दर्दनाक हादसा हुआ है और लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इस हादसे में 4 की मौत की खबर है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। देखिए भारी संख्या में फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देवरिया के भलुअनी थाना क्षेत्र के स्थित डुमरी गांव में शनिवार की सुबह यानी कि आज एक घर में गैस सिलेंडर फटने से महिला और 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इन तस्वीरों पर जरा नजर डालिए किस तरह से ये पूरा जो इलाका है, घर का एक हिस्सा है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। सारा सामान बिखरा हुआ है, सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में महिला समेत 3 बच्चों यानी कि 4 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, किस तरह से ये धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत और दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई और ये तस्वीर आपके सामने, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये हादसा हुआ है। पुलिस ने बताया कि डुमरी गांव स्थित एक घर में आग लगने की सूचना मिली और मौके पर पहुंची टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिसमें पता चला कि इस हादसे में महिला और उनके 3 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मृतकों की पहचान की अगर बात करें तो 11 वर्षीय आंचल, 12 वर्षीय कुंदन, 11 महीने की मासूम तृप्ति और 40 वर्षीय आरती गुप्ता के रूप में हुई है। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। परिवार में एक महिला सुबह चाय बना रही थी तो दुर्घटनावश गैस सिलेंडर फटने से महिला और उनके 3 बच्चों की डेथ, कुल 4 लोगों की डेथ हुई है और शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो उनको नियमानुसार कंपनसेशन दे होगा हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हादसा हो गया है इस गाँव में, क्या कहेंगे? डुमरी है, भलुअनी से सटे गांव है डुमरी, हमारे विधानसभा का गांव है। सुबह हम लोग अभी जगे सोए, बहुत सारे लोग होंगे, तब तक खबर आई डुमरी में गुप्ता परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया, सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। मुखिया तो बच गया लेकिन उनकी पत्नी सहित 3 बच्चे झुलस के मर गए। मौके पर हम लोग पहुँचे हैं, डीएम, एसपी सभी लोग थे, एसडीएम, सीओ अभी मौके पर खड़े हैं। लाशों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा चुका है। प्रशासनिक स्तर पर उस परिवार के लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो सब होगा। हम उनके दुख की घड़ी में पूरा इलाका, प्रशासन सब उनके साथ खड़ा है और बहुत दुखद है ये, मैंने बोलने की स्थिति है नहीं। बढ़ते खबरों में आगे बात अब दिल्ली की। दिल्ली एक्साइज मामले में अप्रूवल को एनडीए का टिकट, मंगूटा श्रीनिवासुलू को मिला टीडीपी का टिकट और एक्साइज केस के अप्रूवल में राघव मंगूटा रेड्डी के पिता हैं। श्रीनिवासुलू ओंगोल लोकसभा सीट से 4 बार के एमपी भी हैं। श्रीनिवासुलू, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे। मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को बताया संभावित महाशक्ति। कहा कि भारत एफटीए करेगा अपनी शर्तों पर। भारत और यूके के बीच एफटीए ने ना होने पर जवाब दे रहे थे, देखिए वो, और इसी बीच वो कहते हुए नजर आए कि भारत अपनी शर्तों पर काम करेगा, अपनी शर्तों पर ही आगे एफटीए करते हुए नजर आएगा। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू का बड़ा आरोप है, खुद से पहले के प्रेसिडेंट को बताया भारत के प्रभाव में काम करने वाला। बिना भारत का नाम लिए किया इशारा। मोइजू को माना जाता है प्रो चाइना। हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। आपको बीते दिनों भी कैसे विवाद याद होगा, किस तरीके से विवाद वहां पर गहराया। हालांकि उसके बाद मोइजू को ये मानना भी पड़ा कि इस विवाद के बाद उनको काफी घाटा हो रहा था, क्योंकि 33% वहां पर पर्यटकों की संख्या अचानक से कम हो गई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव पड़ने लगा था मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर। और एक बार फिर से अब यहाँ पर मोइजू ने बड़ा आरोप लगाया है, राष्ट्रपति ने बड़ा आरोप लगाया, खुद से पहले के प्रेसिडेंट को बताया है भारत के प्रभाव में काम करने वाला। हालांकि नाम यहां पर नहीं लिया, बिना भारत का नाम लिए उनकी तरफ से इशारा किया गया। और मोइजू को वैसे भी प्रो चाइना माना जाता है। जैसे उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, वो चाइना के दौरे पर गए और उसके बाद से जो विवाद है वो जमकर गहराया भी था। बढ़ते खबरों में आके और अब बात करेंगे, देखिए जयशंकर के बयान की।
MEA जयशंकर की यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात और अखबारों में भी इसका जिक्र है। रूस यूक्रेन के बीच शांति प्रयासों को लेकर ठोस वार्ता हुई है। भारत स्विट्जरलैंड पीस समिट में लेगा भाग और आपको ये खबर बताएंगे, लेकिन गाजीपुर से देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आज मुख्तार सुपुर्द खाक होगा और इसी बीच देखिए किस तरह से भारी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा नजर आ रही है और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी है। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। 10 बजे का वक्त है जब मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि पल पल की जो जानकारी लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और गाजीपुर से इस वक्त की ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा है और पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है। तो मुख्तार का शव देर रात घर पहुंचा और सुबह 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरा इलाका छावनी बना हुआ है और देखिए लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हमारे संवाददाता मौजूद है, सुनिए। तो देखिए सीधे तौर पे जो लोग हैं ये कह रहे हैं पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जो है कि उनको मारा गया है, ये कहा जा रहा है। और मीडिया से भी गुस्सा है क्योंकि मुख्तार अंसारी के मामले में जो खबरें चल रही हैं उससे यहाँ के लोग नाराज हैं और यही वजह है कि उन लोगों ने एक तरह से कहा जाए तो मीडिया के ऊपर अपना गुस्सा निकाला है और सीधे तौर पे इस बैरिकेटिंग के बाहर कर दिया है मीडिया कर्मियों को, ताकि अब मुख्तार अंसारी घर की तरफ कोई न जा पाए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 गाजीपुर। मोहम्मदाबाद से जहां पर मुख्तार अंसारी के जनाजे की तस्वीरें फिलहाल सामने, लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी का यहां पर शव को दफनाने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें मुख्तार अंसारी के घर के आसपास के इलाके की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के एक तरफ जहां चाक चौबंद कर दिए गए हैं, वहीं भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पैतृक आवास के बाहर भीड़ जुट गई है। पुलिस की जगह जगह पर बैरिकेटिंग और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी के समर्थक यहां पर नजर आ रहे हैं और उनका हंगामा भी देखने को मिल रहा है। यही जानकारी अभी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे कि समर्थक फिलहाल हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारी फोर्सेस की तैनाती फिलहाल कर दी गई है। 2 तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहां पर हंगामा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। गाजीपुर से लाइव तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ताकि ऐसी स्थिति ना बने इसलिए यहाँ पर पहले से ही पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया था। लगातार आपको हमने सुनवाया भी कि बड़े अधिकारी पुलिस के क्या कह रहे थे, लेकिन ये जो समर्थक आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं मोहम्मदाबाद में, मुख्तार समर्थक ये है और आखिरी बार मुख्तार अंसारी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पहले बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके बाद हमारे सहयोगी सर्वेश ने जानकारी दी कि 7:10 के आसपास इस बैरिकेडिंग से उसके बाद लोगों को जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि देखते देखते यहाँ पर समर्थकों की जो भीड़ है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और ये लोग आखिरी बार देखना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को। ये भी बता दें कि पूरे गाजीपुर में इस वक्त धारा 144 लागू की गई है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि मुख्तार जो समर्थक है नारेबाजी कर रहे हैं और इसी बीच वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। समर्थकों को पुलिस समझाने की कोशिश लगातार कर रही है, यानी कि स्थिति बिगड़ने से पहले लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस पूरी स्थिति को ठीक किया जाए। नारेबाजी इस वक्त मुख्तार के समर्थक कर रहे हैं। बलक बिल्कुल महिमा, और कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का था और वजह यही है कि पूरे गाजीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार थोड़ी नोकझोंक भी यहाँ पर पुलिस कर्मियों को देखने को मिल रही है। पुलिस कर्मियों से यहाँ पर जो समर्थक है उनसे देखने को मिल रही है। मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा उसामा, ये भी इसमें बड़ा अपडेट मिल रहा है। दरअसल 10 बजे होना है सुपुर्द खाक, कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा और उसके लिए इसके पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पुख्ता है। कोई भी स्थिति कंट्रोल से बाहर ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, वो तैनात हैं। जो समर्थक हैं मुख्तार के, वो क्योंकि यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, उनका कहना है जो खबरें दिखाई जा रही है, जो कुछ भी फिलहाल चल रहा है उसको लेकर वो काफी नाराज चल रहे हैं। देखिए जो इस वक्त पलक आप बता रही हैं कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोग मौजूद हैं। लगभग 700 मीटर से दूर, 700 मीटर दूर आप जाएंगे तो वहाँ पर कब्रिस्तान है और वहां पर भी लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है। आपको सीधे सर्वेश के पास ले चलते हैं। सर्वेश, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? खबर मिल रही है नारेबाजी मुख्तार समर्थक कर रहे हैं और इसके अलावा गुस्से में भी नजर आए, क्या वजह मानी जा रही है, क्या कह रहे हैं वहां के लोग?
देखिए, मीडिया कर्मियों पर गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का। सीधे तौर पे लोगों का गुस्सा है कि जिस तरीके से पब्लिक का ये कहना है कि उनको मारा गया, मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मारा गया है, और उसके अलावा जिस तरीके से खबरें चल रही हैं उसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। 3 दिनों के बाद आज लोग काफ़ी उग्र हो गए, नारेबाजी की, और मीडिया कर्मियों को जो फाटक के पास यानी कि मुख्तार अंसारी के घर के पास जो लोग मौजूद थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, दूसरे बैरिकेटिंग के पास लाकर उनको छोड़ दिया गया है। और सीधे तौर पर अगर पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि पुलिस की बंदोबस्ती काफ़ी ज़्यादा है, पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तो मीडिया कर्मियों के लिए बहुत ही दूभर हो जाता है यहाँ काम कर पाना। जिस तरीके से लोगों का गुस्सा था, जिस तरीके से लोग गुस्सा होकर मीडिया कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, मीडिया कर्मियों को खदेड़ रहे थे, दौड़ा रहे थे, तो उस तरीके से जो हालात जो बेकाबू हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं उन खबरों को लोग दोषी बता रहे हैं कि जिस तरह की खबरें मुख्तार अंसारी के मामले में लगातार चल रही है, और यही वजह है कि लोग जो है काफ़ी उग्र हो गए। अब देखिए कि पुलिस ने पूरी तरीके से इस इलाके में अब भीड़ लगाने और सर्वेश कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी रहा था, और कहीं क्योंकि हम तस्वीरें जो आप दिखा भी रहे हैं, कितनी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती है, पूरे गाजीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे गाजीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर का जो इलाका है पूरी तरह से छावनी में तब्दील है, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पे आ रही है, और लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया है मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक करने के लिए, और इस वजह से तमाम जो लोग हैं अब उनके घर की तरफ आने शुरू हो गए। यही वजह है कि जो भीड़ है, और भीड़ के का गुस्सा फूट पड़ा एक तरह से कहा जाए तो मीडिया कर्मियों पर। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि उनकी हत्या की गई जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की, और जिस तरह मोहम्मदाबाद में मुख्तार के समर्थक किस तरह से हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे मुख्तार के समर्थक, वो तस्वीरें लगातार आप सर्वेश दिखा रहे हैं। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखे। बढ़ते खबरों में आगे इंटरनेशनल कॉल्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। डीओटी ने जारी की है एडवाइजरी, और अनजाने इंटरनेशनल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल्स ना लेने की सलाह दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर, पूर्व आईएएस के खिलाफ में मर्डर में एफआईआर, हरबंस सिंह चुग सहित 5 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में एफआईआर की गई है। चुग हैं नानक मत्ता गुरुद्वारे के मैनेजमेंट कमेटी में, और आपको बता दें ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। आगे बढ़ते फेसबुक की बात करते। फेसबुक यूएस और ऑस्ट्रेलिया में बंद करेगा न्यूज टैब। फेसबुक कम करेगा पॉलिटिकल कंटेंट। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में पिछले साल बंद कर दी गई थी ये सेवा। साल 2019 में शुरू हुई थी फेसबुक न्यूज टैब की शुरुआत। नवोदय टाइम्स में इस खबर को बताया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जर्मनी और यूएस को दिया है जवाब। कहा भारत में है स्वास्थ्य न्यायिक प्रणाली, भारत को किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। बिना नाम लिए उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों को यहां पर करारा जवाब दिया। बढ़ते खबरों में आगे चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा। भीम आर्मी प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद, और गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। अगली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे के ब्लास्ट के मामले में फिलहाल इनाम की घोषणा कर दी गई। दरअसल एनआईए ने आईईडी रखने वाले 2 आरोपियों पर 10-10 लाख के इनाम की अब घोषणा कर दी है, ताकि आरोपियों को जल्दी पकड़ा जा सके। आगे बढ़ते हैं। चाय समोसे के लिए डिस्ट्रिक्ट पोल पैनल के रेट कार्ड जो है वो तय किए गए। चाय पर बालाघाट में 5 रुपए, और इसके अलावा चेन्नई में 15 रुपए खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। भास्कर की एक खबर है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 40 साल से मुसलमानों का रोजा खुलवाते हैं हिंदू। चेन्नई में सांप्रदायिक सौहार्द का जीता जागता नमूना देखने को मिलता है। इबादत के साथ शाम के वक्त सब एक साथ मिलकर रोजा खोलते हैं। बढ़ते खबरों में आगे बात अब क्रिकेट की कर लेते हैं। केकेआर वर्सेस आरसीबी छक्कों के मामले में विराट ने रिकॉर्ड बनाया, बड़ा रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पर कोलकाता के खिलाफ लगाया आईपीएल का 52वां अर्धशतक। 52वां अर्धशतक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आईपीएल का विराट के नाम से सबसे ज्यादा छक्कों का ये रिकॉर्ड है, और कल तो नाबाद पारी खेली और बहुत ही अच्छा रन बनाए फिलहाल विराट कोहली ने, हालांकि आरसीबी हार गई।